हो गया, ये क्या मतलब? देखिए हम एज डेमोन्स्ट्रेशन आपको सीनियर डीएन स्टेट का लॉगिन करके और उनमें कंसाइनी को ऐड करेंगे, उनके यूजर को, और उनका यूडीएम स्टार्ट करके दिखाएंगे। क्या है आपका, आप अरमान अली? आप अपने आप कुछ है जरूरी? आपने हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? ये तो समय दिन का है। इसको साले पर 3 दिन और घुमाओ। ड्यूटी मिला था उसके बाद भाग गया था ना। जो मीटिंग से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं वो इसमें अनम्यूट कर लें, अपने आप को म्यूट कर लें। पता ही नहीं चलता, सुन भी पा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ देख पा रहे हैं, देख रहे हैं आपको। जी जी ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी जो आपको चाहिए होगा। एडमिन का डीएससी चाहिए होगा आपको, जो जेजी आपके बीओ होंगे उनका डीएससी जो रहता है वो, और उसके साथ उनकी लॉगिन डिटेल्स। और जो यूजर हैं जो डिपो को देखते हैं, यूजर डिपो को आपके, उनके जो यूजर ही बोलते हैं ना उनको, डिपो यूजर्स, उनकी ये डिटेल्स चाहिए होंगी। उनका एक डीएससी होना चाहिए, उनका नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कंसाइनी कोड जरूरी चीज है, और ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक बार करके बताते हैं कैसे करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलिए आईआरईपीएस को। आप नोट करना चाहें ये चीजें तो नोट कर लीजिएगा आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि अभी मैं करके बताऊंगा, बाकी आपके डिपार्टमेंट के लिए सबको आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐड करके बताऊंगा, लेकिन एक बीओ के अंदर जितने भी डिपोज होंगे उन डिपो को लिंक करने का काम आप लोग करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा दूंगा, सीनियर डीएन स्टेट का लिंक करके कतरास के डिपो से। तो लॉगिन में जाइए, न्यू आईएमएमएस खोलिए। अभी मैंने अपने सिस्टम पे सीनियर डीएन स्टेट सर का वो लगाया हुआ है डिजिटल, तो इसलिए मैं उनके लॉगिन आईडी से लॉगिन कर पाऊंगा। ठीक है, अभी ये खुल गया, तो सर के लॉगिन से कर रहा हूँ मैं, सीनियर डीएन स्टेट के, तो उनसे उनके डीएससी को यूज करूंगा मैं। तो इसमें उसका मॉड्यूल खुल के आ गया है, ये उनकी डेजिग्नेशन आ रही है, यहाँ पे बाकी डिटेल्स हैं। यहाँ से फिर आप चले जाएंगे स्विच टू आईआरईपीएस। ये आप नोट कर लीजिए, तो हो सकता है ये छोटी छोटी चीजें जो आप आसानी से भूल सकते हैं। अटैच करिए अपना वापस से ही स्विच करने के लिए।
सेलेक्ट करके। तो अब ये एडमिन फंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये इनकी पोस्ट आ गई है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो पहले सेक्शंस आपको मैनेज करने होंगे। तो अब लेट से मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं पहले देख लूंगा कि वो पहले से कहीं एडिट तो नहीं है। ये वो एग्जिस्टिंग एक्टिव सेक्शंस हैं। शिवाजी, शिवाजी थोड़ा चार्जर वहां से मंगा दीजिए। थोड़ा शिफ्ट में चार्जर है, थोड़ा चार्जर मंगा दीजिए तो। तो इसमें हम जो कर रहे हैं, जिस डिपो को ऐड कर रहे हैं वो कतरास का डिपो है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं साइन इन सबमिट करेंगे तो आप सबसे पहले सेक्शन बना रहे हैं, जिस सेक्शन में आपको ऐड करना है। क्या करेंगे वो देखते हैं अभी। अब देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो गया है। सेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, आप देख पा रहे होंगे, यानी कि हमारा सेक्शन बन चुका है। बैक जाएंगे, मैनेज पोस्ट। अभी पोस्ट आपको बनानी पड़ेगी कि ये एक पोस्ट है, तो किस ग्रेड की पोस्ट है वो आपको देखना होगा पहले। तो ये है एसएससी है पीवे, तो सीनियर सुपरवाइजर हो जाएंगे। डेजिग्नेशन और जो नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो डेजिग्नेशन है वो आप सही लिख रहे हैं कि नहीं। अब ये है कि इनमें आपको सेक्शन कौन से देने हैं। तो ये सारे सेक्शन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बने हुए हैं वो आ जाएंगे, लेकिन ये अंडर काम करेंगे स्पेशल के। तो एक डीएन स्पेशल नाम का बना हुआ है उसमें, और जो हमने एक अभी बनाया है PWI KTH, ये दो सेक्शन हम इनमें ऐड कर देंगे। इनका एड्रेस भी हमें सही करना होगा। मोबाइल नंबर एसएससी का मोबाइल नंबर इसमें इनको वर्क एरिया देना होगा। तो वो यूजर डिपो मॉड्यूल मटेरियल MM के अंडर आएगा, तो उसमें ये सब फंक्शंस उनको मिल पाएंगे। तो ये सब फंक्शंस के साथ हमने अभी ये पोस्ट क्रिएट की है, इसको हम साइन सबमिट कर देंगे। ये एडमिन के फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, तो एडमिन के डिजिटल से हम साइन करेंगे। पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। आप यहाँ पे व्यू पोस्ट भी करके देखेंगे, इसमें काफी सारी है। ये आपकी बन के आ गई पोस्ट। इनको सेक्शन जो हमने दिए हैं और ये SSC PV KTH बन गया। अब हमने पोस्ट बना दी। अब उस पोस्ट पे एक यूजर है, तो हम यूजर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे उनकी एक ईमेल आईडी चाहिए होगी।
ठीक है, बाकी डिटेल्स ये ग्रेड भरना होगा हमें। सीनियर सुपरवाइजर की जो पोस्ट बनी होगी वो यहाँ दिखा देगा। तो जो हमने अभी बनाई है KTH की, वो यहाँ पे आ गई। तो हम इसको डेट ऑफ बर्थ भी ऐड करना होगा। अब यहाँ पे ये एक सर्टिफिकेट मांग रहा है। इस सर्टिफिकेट की वजह से ही कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये अवनीश कुमार जो है वो कौन है, और जिस उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी तो उसके लिए हमें उनका डिजिटल चाहिए होगा। अवनीश जी का डिजिटल इसमें लगा हुआ है मेरे कंप्यूटर पे। तो मैं जाऊंगा टूल्स पे, यहाँ से इंटरनेट ऑप्शंस में कंटेंट, और इसमें कंटेंट में आ जाएगा सर्टिफिकेट्स। अब मैंने उनका डिजिटल लगाया हुआ है तो इसलिए अवनीश जी का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा, मैं अपने कंप्यूटर में इसको सेव करना चाह रहा हूँ इसलिए। तो सिंपल सा है, करके आपको नेक्स्ट 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 करना है। ये आपको जगह जहाँ पे उसको आप सेव करना चाहते हैं फाइल को, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे डाल दिया और मैंने उनका नाम डाल दिया ताकि मुझे बाद में इस फाइल की जरूरत हो। डेस्कटॉप में फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ये एक्सपोर्ट वाज सक्सेसफुल, ठीक है। इंपोर्ट भी कर दीजिए, इसको एक बार इंपोर्ट भी कर लीजिए। फाइल नेम जो आपने अभी एक्सपोर्ट की है, नेक्स्ट कर लीजिए। अपने आप बाय डिफॉल्ट ले रहा है ये सब चीजें। अब इंपोर्ट भी सक्सेसफुल हो गया, तो इसको आप बंद कर दीजिए। अब आपके डेस्कटॉप पे वो सर्टिफिकेट पहुंच चुका है। तो यहाँ पे जो आपसे इसको यूजर को जब आप भर रहे हैं तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो उस यूजर का सर्टिफिकेट है। तो वो जैसे मैंने अभी जिस तरीके से डाउनलोड किया अपने डेस्कटॉप पे, अवनीश.cer से सेव हो गया। तो मैं उसको सबमिट कर देता हूँ। और अब मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ एज एडमिन, तो इसलिए अब मैं सीनियर डीएम स्टेट के सर के उससे अप्रूव कर दूँ। यूजर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब यूजर क्रिएट हो गए हैं। अब इसमें हमें कंसाइनी मैपिंग करनी होगी। उसके लिए चाहिए कंसाइनी कोड, जो कि मुझे पता है तो मैं डाल दूंगा। आपको भी पता होना चाहिए इसको भरने से पहले। 350। अब इस कंसाइनी कोड को मैं किस पोस्ट से लिंक कर रहा हूँ, जो अभी अभी बनाई है मैंने, वो ये पोस्ट जिस पे अवनीश कुमार है। करना है, ये भी एडमिन की तरफ से मैं अप्रूव कर रहा हूँ। कंसाइनी मैप सक्सेसफुल। अब होम पे चले जाएंगे, यहाँ से हम इनका लॉग आउट कर देंगे। वापस हम होम पेज पे आएंगे। अब जो हमने कंसाइनी बनाए हैं, जो यूजर बनाए हैं, उनका ईमेल आईडी तो हमें पता है क्योंकि हमने भरा था, लेकिन उनका पासवर्ड हमें नहीं पता। तो आपके पास अगर उनका खुद का वो है DSC, तो फर्स्ट टाइम आप उसको चेंज कर सकते हैं। DSC से ही आप यूजर नेम डाल के, तो यूजर नेम जो ईमेल आईडी है तो वो हम डाल देते हैं।
मैं एक पासवर्ड सेव कर लूंगा खुद क्रिएट करके। अब ये मैं कर रहा हूँ, ये इनका खुद का पासवर्ड चेंज, अवनीश जी का, तो इसलिए अवनीश जी का साइन करूंगा मैं, उनका यूजर पिन डलेगा DSC वाला। अब मैंने नया पासवर्ड डाला है, उससे मैं लॉगिन करूंगा। अटैच डिजिटल सर्टिफिकेट। अब इसमें मैं यूजर का लॉगिन कर रहा हूँ, इसलिए अवनीश जी के DSC खुलना है। अब ये उनका खुल के आ गया है, ये पहले नहीं खुलता। अभी पहले इनकी सबसे पहले पोस्ट ऐड की गई थी, फिर एज अ यूजर उन पर्सन को ऐड किया गया था, और उसके बाद जब मैपिंग हुई तब उनका ये यूजर डिपो मॉड्यूल खुल के आया है। तो अभी इसमें कोई भी आइटम नहीं दिखाई दे रहा है हमें, 0 एंट्रीज, क्योंकि अभी इसमें कुछ एंट्री डाली नहीं गई है। अब आप में से जो लोग यूजर हैं, आपको ये करना होगा कि आपको लेजर मेंटेन करना होगा। जो अभी आप बुक्स में मेंटेन करते हैं, खुद अपने लिख के रखते हैं, वो आपको सब चढ़ाना होगा यहाँ पे। अब जैसे किसी पर्टिकुलर आइटम की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टेशनरी आइटम्स उठाते हैं, तो एक लेजर में क्रिएट करूंगा। इसका नाम मैं कुछ डाल सकता हूँ, तो रेफरेंस के लिए मैं स्टेशनरी आइटम स्टेशनरी लिख देता हूँ, लेजर का नाम। नंबर ये खुद देगा, लेजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये इसको इग्नोर करिएगा, लेजर में वापस क्लिक करके जाइएगा, तो यहाँ पे आपका लेजर खुल के आ गया है। अब इस एक लेजर में कई फोलियो होंगे और हर फोलियो में कई आइटम्स होंगे। तो स्टेशनरी एक बड़ा उसका वो हो गया सेट, उसमें फोलियो किसी पर्टिकुलर लेट से हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम बना सकते हैं क्रिएट लेजर फोलियो प्लस से, या फिर हम फोलियो में जाके क्रिएट न्यू लेजर फोलियो करेंगे। कोई भी फोलियो एक लेजर के अंदर ही खुलेगा, तो एक लेजर होना चाहिए। अब मैं फोलियो का नाम डालना चाहता हूँ, जेरोक्स पेपर फॉर एन एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, A4 आइटम। तो ये लेजर फोलियो क्रिएट हो गया। वापस लेजर में जाएंगे। अब एक लेजर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसका फोलियो मुझे दिख रहा है, और फोलियो में देख रहा हूँ तो जेरोक्स पेपर खुल के आ रहा है। अब यहाँ से भी मैं देखेंगे तो दिखेगा क्रिएट लेजर फोलियो आइटम। इस फोलियो के अंदर अब जाके एक आइटम आप ऐड कर सकते हैं। अब लेट से मुझे A4 A3 वो किसी भी टाइप का पेपर हो सकता है, तो पहले मुझे वो पता होना होगा कि वो स्टॉक आइटम है कि नहीं है। तो अगर वो स्टॉक आइटम है तो यहाँ पे उसका आप PL डालिएगा, और आइटम डिस्क्रिप्शन ये सब चीजें वो खुद अपने से भर लेगा। इसमें से बाकी ये चीजें इनिशियल स्टॉक आपको भरना होगा। वो डिपेंड क्या करेगा कि किस डिपो में इनिशियली सामान कितना रखा हुआ है। हर आइटम का आपको ये पता होना होगा कि वो स्टॉक आइटम है कि नॉन स्टॉक आइटम है। अगर वो एक नॉन स्टॉक आइटम है तो आपको उसको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक कोड से वो लिंक होते ही हैं। अब मैं लेट से लिखता हूँ A4। अब A4 सर्च करने पे मुझे कुछ वो मिले हैं, लेकिन इनमें से जो मुझे चाहिए पेपर A4 प्रिंट, तो इनमें से पहले से कोई उसकी कैटेगरी नहीं बनी हुई, तो परहैप्स वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो एक स्टॉक आइटम की कोड में आ रहा हो। तो अब ये अंडर स्टॉक आइटम, ये A4 पेपर आपका आ गया है। आइटम टाइप क्या है, इसके लिए मोस्टली आइटम्स आपके अदर्स में ही आएंगे, पर अगर वाइटल है या सेफ्टी है वो आपको मेंशन करना होगा। आइटम यूसेज कैसा है, कंज्यूमेबल है पेपर,
शेल्फ लाइफ है कि नहीं है, ये अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग तरह से लगेगा। पीएसी आइटम है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। इनिशियल स्टॉक पीएसी की एक ही उससे फर्म से ही खरीदना है किसी पर्टिकुलर, लेकिन पेपर जो आप किसी से भी ले सकते हैं, तो इसलिए वो एक पीएसी आइटम नहीं है। पीएसी का मतलब ये है कि वो फिक्स है कि एक ही हमें सप्लायर से लेना है। इनिशियल स्टॉक हम डाल देंगे जो भी होगा। यूनिट इसने अपने आप उठा लिया उसका रिंग, मेक ब्रांड जो है आपके पास वो। अगर आपके पास कोई एनुअल एएसी है उस आइटम का कि एक अंदाजा है कि कितना यूज होता है एक साल में, तो वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ दीजिए और लेट्स से 1500 यूज कर लेते हैं। एवरेज रेट ये खुद ही उठाई है उसने लास्ट परचेज रेट से। आईएमएमएस इससे लिंक्ड है तो वहां पे जो डेटा है वो सब यहाँ पे ले लेगा उसको। एक्सपायरी डेट अगर उसकी है कोई तो डाल देनी होगी, पेपर की तो नहीं होनी चाहिए। लास्ट रिसीव डेट जब आपके पास आपके डिपो में जब वो मटेरियल लास्ट रिसीव हुआ है उसकी डेट डालिए। लास्ट स्टॉक वेरिफिकेशन डेट की वो भी आपका जब भी हुआ हो इस साल पिछले साल वो डेट डाल दीजिए। स्टॉक वेरिफिकेशन किस टाइप का हुआ था, डिपार्टमेंटल था कि अकाउंट्स, वो आपको डालना होगा। स्टैकिंग लोकेशन यानी कि आपके डिपो में वो कहाँ पे है सामान लोकेटेड, तो अगर उसका कुछ रेफरेंस दे सकते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसका यूनिट वेट डाल सकें तो वो भी मतलब डाल देना चाहिए कि एक रिम का कितना होगा। अपने आइडिया से कुछ एग्जैक्टली आपको बिल्कुल सही होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइटम को आप ही रखते हैं तो उसका यूनिट वेट भी आप ही बता पाएंगे नजदीकी। तो इसको आप सेव कर लेंगे तो आप आइटम आपका सेव हो जाएगा। इसमें आप अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं ताकि रेफरेंस दिखाना हो कि अगर आप नहीं है इस पोस्ट पे बाद में कहीं और आते हैं तो वो इस आइटम को खोलें और उसको उस आइटम की इमेज भी दिख जाएगी अगर किसी ने पहले उसको अपलोड किया होगा। तो ये आपके फंक्शंस रहेंगे। सबसे बेसिक फंक्शन यही है कि लेजर में आप अपने सारे आइटम डालेंगे, आप ये डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास इसका इतना इतना स्टॉक है, ठीक है। और जब इस आपका जब पूरा आइटम आपके आ जाते हैं इसमें लेजर में, तब आप इसको यूडीएम को कंटिन्यू कर सकते हैं करना। लेकिन जो आपका मैनुअल लेजर है उसको आपको प्रिजर्व करके रखना होगा, उसको बचा के रखना होगा जब तक उसका पहला स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। तो आप उसको नॉन स्टॉक करके ऐड करिए उसमें। अगर आपको कोई आइटम नहीं मिलता है लेजर का उसमें, तो नॉन स्टॉक में लेट से आपको कोई नया आइटम है तो सर्च करने पे अगर आपको नहीं मिलता है, जैसे कुछ भी पर्टिकुलर आइटम हो गया मुझे, या A7 लिख के देखता हूँ मैं, A7 भी होगा क्या पेपर जो नहीं। अगर इस लिस्ट में आपको नहीं मिलता आप उसका कुछ वो डालिएगा थोड़ा पार्ट डिस्क्रिप्शन का। उस डिस्क्रिप्शन का अगर पहले किसी ने ऐड किया होगा तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इस लिस्ट में उसको ढूंढिए, ठीक है। इस लिस्ट में आपको नहीं मिलता है तो उसका आप फिर ऐड वेरिएंट कर दीजिए कि ये इसका एक पार्ट है और मतलब ये एक अलग आइटम है, मतलब जो इस लिस्ट में है वो नहीं था तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। और ये सब आप कर देंगे तो आपका एक पूरा लेजर तैयार हो जाएगा। उसकी वो पूरी वैल्यू बताएगा। अभी तो जैसे इसमें एक ही दिखा रहा है, एक लिस्ट आपके पास बन के आ जाएगी, आइटम्स कितने हैं आपके पास। अभी तो हमने एक भी आइटम सेव नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, आपके डिपो में कितनी वैल्यू हो गई है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाया करेगा। अभी आप जो फंक्शंस करते हैं ऑफलाइन, जैसे नॉन स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट करना, वो आपको इससे ही करना होगा यूडीएम से। तो जैसे आपके पास किसी परचेज ऑर्डर से आया है सामान, रिसीट फ्रॉम ट्रेड बोला जाएगा उसको, उसमें फ्रेश रिसीट करेंगे। लेट से आपके पास एक परचेज ऑर्डर आया, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास कुछ सामान आया है, तो यहाँ मैंने फ्रेश रिसीट डाल दिया, सर्च करूंगा पीओ
तो यहाँ पे मैं उसका PO नंबर डाल दूंगा, उसके आगे मेरी कोई डिमांड होगी तभी मेरे पास सामान आया है, तो वो डिमांड नंबर और डिस्क्रिप्शन वेंडर नेम वो खुद ले लेगा। और अलग अलग टाइप के भी PO हो सकते हैं अदर देन लोकल परचेज जो आपने यहीं से कहीं से खरीदवाया हो, ये सेंट्रलाइज परचेज का हो गया अदर देन लोकल परचेज। जैम परचेज ऑर्डर हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी ले लेता है। तो इम्प्रेस से आपने लिया है तो भी वो आप इसमें डाल सकते हैं। बस ये है कि आपके पास जितने भी टाइप का मटेरियल है वो दिखना चाहिए UDM में कि हाँ मेरे पास ये सामान है, इतनी क्वांटिटी में है। अब इसका फायदा क्या होगा कि जो आपका UDM का डेटा है वो बाकी लोग देख पाएंगे और आप बाकी लोगों के जो डिपो है वहां का मटेरियल देख पाएंगे। अभी आपको स्टोर्स को इंफॉर्मेशन रहती है कि किस डिपो में कितना है सामान, लेकिन वो केवल स्टोर्स के लिए है। तो ये आपके जो डिपो हैं उनको ऑनलाइन लाने इसका बेसिक पर्पस है। तो रिसीट में आप सामान को ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्ट में चले जाएंगे। एक CRM जनरेट होता है, कंसाइनी रिसीट नोट। ये भी तब बनेगा जब आप किसी सामान को एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये अलग अलग उसके फंक्शंस हैं। आपका जब ये ID बन जाएगा तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि एटलीस्ट इसको खोल के देखें और एक बार सब इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लें। IREPS ने अच्छा सिस्टम बनाया है, लेकिन उसको सीखे बिना हम उसको फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे। आप अब जैसे किसी और यूजर डिपो में आपको पता चलता है कि हाँ जैसे आपने अपना स्टॉक डाल दिया, बाकी लोग भी अपना सामान का डाल देंगे कि कितना कितना है, तो यहाँ से आप रिक्वेजिशन डाल सकते हैं उनके ऊपर कि ये आपके पास है, तो ये मैं इस रेलवे के इस डिपार्टमेंट पे इस इशूइंग यूजर डिपो पे ये डिमांड डालना चाहता हूँ इतने आइटम की। तो अवेलेबल क्वांटिटी भी आपको पता होगा, क्योंकि UDM पे अगर उस डिपो ने भी अपना डेटा डाला हुआ है तो आप उससे कुछ डेटा डिमांड कर लेंगे, कुछ क्वांटिटी एलोकेशन उसको बता देंगे और उसका रिमार्क्स पर्पस भर के तो आप रिक्वेजिशन डाल देंगे। इस रिक्वेजिशन ये सामने वाले यूजर डिपो के पास पहुंच जाएगी और वो फिर इशू कर देंगे जिसके भी जो भी एप्लीकेबल होगा इन सब में उससे। और भी इसमें फंक्शंस है, एडवाइस नोट आप रिटर्न करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं स्टोर्स को, और गेट पास जो आप बनाते हैं वो भी आप इससे बना सकते हैं। और जो भी आपका रहेगा डेली ये इसका मटेरियल का जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। अभी तो आपका एक भी आइटम नहीं है इसलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो सबसे बेसिक यही है, लेजर में आइटम डालिए, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन शुरू कर पाएंगे। इसमें थोड़ा आपको जानना है इसके बारे में तो IREPS की साइट पे ही आपको रिसोर्स मिल जाएगा, मैं खोल के बता देता हूँ। लर्निंग सेंटर में चले जाइए। लर्निंग सेंटर में न्यू यूजर मैनुअल फॉर यूजर डिपो मॉड्यूल, इसको आप खोल लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये वैसे एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें मोस्टली जो है वो स्क्रीनशॉट्स ही लगे हुए हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही इसमें स्क्रीनशॉट्स लगा हुआ है और वो बता रहा है स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है। अब जैसे इसमें अभी आपको DMTR दिखाया गया, तो डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ये क्या है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको कैसे करना होगा वो सब ये बताएगा। जैसे जब आपके मटेरियल ऐड हो जाएंगे तो DMTR ऐसा दिखने लगेगा। अभी आप मैनुअली रखते हैं, ठीक है। तो देखिए मोस्टली तो कवर हो गया इसमें। अब आप किसी पर्टिकुलरली कुछ आपको डाउट है कि ये कैसे किया जाए तो आप वो पूछ सकते हैं। अभी तो देखिए डिपो एक्टिव ही नहीं हुए हैं, अभी जैसे आप भर देंगे तो फिर अभी तो किसी ने डाला ही नहीं है। ऑनबोर्डिंग स्टेटस में आपको तो अभी ये पता चलेगा कि कितने ऐड हुए हैं। ये जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे सेलेक्ट यूजर डिपो, किसके पास आपको क्या चाहिए, NK, SPJ,
आइटम टाइप उनके कुछ ऐड हुए होंगे तो डाउट पूछ लेता हूँ। कोई और डाउट है किसी को, कोई जो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर हाँ हाँ मैं मंजर समदानी एसएससी स्टोर गोमो से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जैसे कि हम कोई मटेरियल रिसीव में आ गया, उसको चढ़ा दिए। क्लियर नहीं है आपके, थोड़ा वापस 1 मिनट गोमो से आप बोलिए। मटेरियल जो रिसीव हो जाता है, हाँ उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए जो भेजना होता है वो कैसे होता है? इंस्पेक्शन के लिए तो आपके पास देखिए, पहले आप केवल उसको रिसीव करेंगे, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस में जाएंगे, उसके बाद जब तक आपने रिसीव किया है तब तक वो केवल रिसीव हुआ है, वो एक्सेप्टेंस की आपकी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब एक्सेप्टेंस करेंगे तब यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि जो पहले रिसीट आपने बनाया होगा उसी का ही एक्सेप्टेंस आएगा। तो उसमें देखिए, अब कंसाइनी के वो मैंने नहीं किए हुए हैं, लेकिन ये क्वांटिटी रिजेक्टेड, क्वांटिटी एक्सेप्टेड, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी कि आपने कितनी क्वांटिटी उसमें एक्सेप्ट की है। डिस्पैच क्वांटिटी, ट्रांजैक्शनल यूनिट, इसमें रिमार्क्स में आप भर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान ने इसका इंस्पेक्शन किया था, इसको सुटेबल पाया गया, इस पर्टिकुलर लोगो में लगाया गया था, लौट के आया तो सही फंक्शन कर रहा है, तो एक्सेप्ट किया जाता है। मेरा पूछना था, हेलो हाँ सुन रहे हैं, बताइए। बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग रिसिप्ट में लेते हैं तो वो नजर आने लगता है, लेकिन में लेते हैं तो नजर आने लगता है। क्या कह रहे हैं? देखिए आपका, अभी मैं आपको बेसिक फंक्शन बता देता हूँ, इसका किक स्टार्ट करना है आपको, आपको बस सिस्टम मतलब लाइन पे ले आना है। तो सीधा ये तरीका है कि लेजर में आप उसको ऐड करिए आपके आइटम्स, और उसमें आपसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको आपस में ट्रांजैक्शन होता ही रहता होगा मटेरियल का, तो वो आपका अभी जो इस पे एनएमए नोट पे लेते हैं आप जैसे, तो उसकी जगह आप सीधा ये ऑनलाइन ले सकते हैं। मेन आपके एक बार आप अपने आइटम्स डालेंगे तो फिर ये चीजें दिखने लगेंगी। अभी तो ये खाली है शांतनु। हाँ सर। हेलो हेलो शांतनु, एक काम करो, इन लोगों को जो यूट्यूब पर जो ये सब है लेक्चर का लेसन है, हेलो। हाँ सर, वो बता देता हूँ। ये इको आ रही है ना काफी। हाँ एक्चुअली क्या है कि ये जो चीज हम लोग अभी बता रहे हैं, ये जस्ट केवल ऑन बोर्ड करने का बता रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए भी उतना ही न्यू है ये सिस्टम। तो हम लोग भी जो मैनुअल है और यूट्यूब पर भी इसका लेसन अवेलेबल है, तो यूट्यूब हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी उसको देखें और स्टेप बाय स्टेप इसको सीख लें। यूट्यूब में यश जी का है सर। गोमो का तो हो चुका है ना, गोमो का तो ऑलरेडी। तो YouTube में जितने भी लेसन हैं, तुम शांतनु थोड़ा कर देना शेयर, हम ऑल वीडियो ग्रुप में तो कर ही दिए हैं, ठीक है, तुम इन लोग को शेयर भी कर देना। हेलो। हाँ जी सर, मैं दिखा देता हूँ यूट्यूब पे वो लिंक करके। हाँ हाँ, और शांतनु एक इन लोगों को ये भी बता दो कि ऑन बोर्ड में ये देख पाएंगे कि मैंने कितने कंसाइनी को एक्चुअली करवाना है। ऑन बोर्ड जो तुम खोले थे ना, जिसमें दिखाई दे रहा था कि इंजीनियरिंग के 339, तो वो 339 पर क्लिक करोगे तो पूरे ECR का वो दिखाई देगा कि इंजीनियरिंग के अंदर कितने लोगों को रजिस्टर करना है। तो इससे वो ये भी चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं ना है कि कुछ अनावश्यक भी रजिस्टर्ड है लोग। ठीक है सर। UDM रेलवे आप सर्च करेंगे तो आपको ये कुछ डिसेंट सी वीडियोस बनी हुई हैं, किसी ने अपलोड कर रखी हैं। काफी अच्छी इन्होंने वीडियोस बना रखी हैं, आप इनको देखेंगे तो आपको समझ आएगा। थोड़ी बड़ी है लेकिन हमने भी देखी है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। आप भी देखेंगे तभी आप काम कर पाएंगे।
रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे अब ये इनका अवनीश कुमार का मैंने खोला हुआ है, तो ऑनबोर्डिंग स्टेटस में देख लेता हूँ जो सर बता रहे थे। तो इसमें डिवीजन यूनिट वाइज देखेंगे तो ईसी रेलवे अपना धनबाद डिवीजन यहाँ पे है, और इसमें देखिए केवल बाकी में काफी लोग अपना रजिस्टर कर चुके हैं, ऑन बोर्ड आ चुके हैं। धनबाद डिवीजन में थोड़े मैकेनिकल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बाकी थोड़ा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। बाकी देखिए आप डिविजन्स में, सब डिविजन्स में काफी मल्टीपल उससे लोग आ चुके हैं। तो इसमें शांतनु इसको डिवीजन वाइज में नहीं जाओ, बैक जाओ, इसको बैक जाओ। हाँ ये जो है ना पहला वाला ऑप्शन, हाँ उसको खोलो और इस, हाँ ठीक है। इसमें जैसे इंजीनियरिंग का दिखाओ खोलकर, इंजीनियरिंग का जैसे 300 कुछ है ना लिखा हुआ, हाँ हाँ उसको करो क्लिक। हाँ ये सब डिटेल्स ऑफ डिपो जो तो ये डेटा पूरे ईसीआर का इंजीनियरिंग का आ गया, कंसाइनिंग का। तो जितने कंसाइनिंग कोड मैप नहीं होंगे लेकिन बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये सब है जो आपको परसों क्या कल तक ही आपको डाल देने होंगे एज पर जो गाइडलाइन है जीएम सर की। यही है कि कल से था कि 48 घंटे में करना होगा, तो एटलीस्ट आप इसमें जल्दी से जल्दी लगिए और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कंसाइनिंग कोड इनके अगेंस्ट वो बना लीजिए। और अगर कोई ऐसे कंसाइनिंग कोड हैं जिनकी जरूरत नहीं है उनको फिर आपको बंद भी कराने होंगे। लेकिन अभी ये है कि जितने आपके यूजर डिपो बने हुए हैं उनको एटलीस्ट आप सबको ऐड कर लें, और उनके अगेंस्ट ये जैसे यहाँ पे लेजर एक बन के तैयार हो गया है, लेजर क्या पूरी आईडी बन गई है इनकी पूरी पोस्ट और सेक्शन से हमने जो स्टार्टिंग से बनाया था, तो आपको सब क्लियर करना होगा। और फिर सब लोगों को आपको बताना होगा कि लेजर को वो कैसे मटेरियल को एंटर कर सकते हैं। कुछ आपको प्रॉब्लम आती है आप बात कर सकते हैं। ये जो वीडियो का आपको रेफरेंस बताया है उसको भी आप कर सकते हैं रेफर। और उसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। अगर ये तो मेरे पास दोनों डिजिटल थे तब मैंने एक साथ कर लिया। 28 से है आप कब से जा रहे हैं? हाँ शनिवार को जाएंगे। पहले रेस्ट है। अगर आपके पास डिजिटल अलग अलग जगह होंगे तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ बंद करके। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए। क्या बताएं किसका यूजर आईडी? एडमिन का पहले से बना हुआ होगा। सबका बनेगा सर। 1 घंटे से वही बता रहे हैं यार। वीडियो में शेयर कर दूंगा ये जो बना हुआ है, वैसे मीटिंग के दौरान थोड़ी ना बताऊंगा। जिसने मीटिंग पूरी अटेंड किया वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर हाँ बताइए सर, ये गढ़ाड़ा से हम लोग जो माल लेते हैं, सामान उठाते हैं, उसका रिसिप्ट कहाँ पर एंट्री होगी? अकाउंटल करना है आपको, उसका स्टोर डिपो में चले जाइए स्टॉक, क्योंकि वो स्टोर्स का है। पहले तो वो डालना होगा ना डिमांड। तो पीओ देखिए जब उधर गढ़ेरा के स्टॉक में तो है ही वो आइटम, तो यहाँ पे आप रिक्वेजिशन आपको बना के डालनी होगी। ये S13 रिक्वेजिशन स्टोर, यहाँ पे आप उसका PL नंबर डाल दीजिए। आपको
यहाँ पे सर्च भी उस वो गड़ेरा से उठाया आपने स्टॉक आइटम होगा, उसका पीएल सर्च कर लीजिए। पीएल सर्च करना होगा सर, या माल उठा लिया उसका पीएल सर्च करके देना होगा? माल उठा लिए तो छोड़िए, आपको उठाना है फ्यूचर में तो उसका पहले वो डालिए, रिक्वेजिशन का वो रिक्वेजिशन बना के डालिए। और जो माल उठा लिया उसको छोड़ दे अभी। उसका तो फिर माल उठा लिए तो माल ले भी आए होंगे, अगर ले आए तो उसका फिर लेजर में डाल दीजिए ना। जी सर। लेजर में भरते टाइम आपके पास ऑप्शन है हाँ, कि अभी जितना स्टॉक है वो डाल दीजिए, अच्छा। तो वो आप डाल दीजिए उसमें, नया जो होगा उसके लिए आप देखिएगा। और कोई कुछ जानना चाहते हैं? हेलो, हाँ सर, स्टार्टिंग को लेके सेटिंग ये बाका और हेलो, हाँ बताइए। सर ये गढ़ाड़ा से बड़का और पतरातू माल नहीं उठाता है, ये लोग बरवाडी से माल उठाता है। ये लोग हेलो, हाँ बरवाडी से माल उठाता है, तो इन लोग को भी अगर जोड़ना रहेगा तो इनको सब ग्रुप में जोड़ना होगा क्या? इनको सब ग्रुप आपने बताया। पहले थोड़ा तो ये जो आपके डीपो हैं, जो आप कहाँ पे इशू कौन करके ले जाता है? इशू सर ये बरवाडी लेके आता है। तो बरवाडी का तो होगा ही उसका डीपो का, और आप जो लेते हैं उनका भी बनाना होगा। हाँ, अगर सर, उनका खुद का कंसाइनी कोड नहीं है तो वो जो मेन है उनके कंसाइनी कोड से ही हो जाना चाहिए। आई थिंक तो आपको नहीं, इन लोगों का कंसाइनिंग कोड है सर। उनका कंसाइनी कोड है तो फिर जैसे इनको ऐड किया वैसे ही करना होगा। तो उनको सब ग्रुप में उसी तरह ऐड कर देना होगा ना? हाँ, जैसे इनको ऐड किया बिल्कुल वैसे वो ऐड हो जाएंगे। उनका एक पूरा यूडीएम बन के तैयार हो जाएगा, वो एक अपना अलग लेजर मेंटेन कर सकते हैं, और जो जो फंक्शन ये कर पा रहे हैं अवनीश कुमार वो सब भी वो कर पाएंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, एक और चीज है जो मैं बता देता हूँ आपको, जो अब जैसे आपके जो बीओ हैं उनका डिजिटल होगा धनबाद में, और जो आपके कंसाइनी है उनका फील्ड में कहीं होगा, जो यूजर हैं आपके उनका। तो यूजर्स अभी जैसे आप पूरा स्टार्टिंग से रेफर करेंगे जो मैंने किया था, तो ये अवनीश जी का डिजिटल मुझे जरूरत पड़ी थी, जो सबसे पहले मैंने उसको यहाँ पे सेव किया था अपने डेस्कटॉप पे। मैं गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही अगर वो लेट से रिमोट हैं, कहीं चोपन में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या करना होगा, वो अपना ये इंटरनेट ऑप्शंस में अपना डिजिटल लगाएंगे कंप्यूटर में, इंटरनेट ऑप्शंस को खोलेंगे, कंटेंट में चले जाएंगे, सर्टिफिकेट्स में। अब ये मैं चोपन में बैठा हुआ हूँ और मैं एसएससी चोपन हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना डिजिटल खोल के देख लिया मैंने कि ये मेरा डिजिटल है, तो उसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट करके जो मैंने सबसे पहले किया था मीटिंग के स्टार्ट में, एक्सपोर्ट करके मैंने सेव कर लिया था अपने डेस्कटॉप पे। आप लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे वो फाइल आके सेव हो गई थी। अब इसको मैं मेल कर दूंगा, ये इंपोर्ट कर लेना होगा, फिर उसके बाद इंपोर्ट कर लीजिए उसको अपने वहाँ पे भी, और इसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट कर लेना होगा उसको। हाँ, इंपोर्ट कर लीजिएगा, और इसको फिर मेल करके जिसको भी देंगे, मतलब अगर कोई जैसे बीओ के लॉगिन से ही ऐड कर पाएंगे, बीओ जो हमने किया था स्टार्टिंग में। जी सर। बीओ के लॉगिन से हमने किया था, पोस्ट क्रिएट की थी, और उसके बाद ये सबसे पहले सेक्शन बनाया था, फिर हमने पोस्ट बनाई थी, उसके बाद यूजर बनाया था, और यूजर बनाने के दौरान ही हमें उनके डिजिटल की जरूरत पड़ी थी। तो अगर ये हमें
मेल से भी मिल जाएगा तो भी हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीओ के डिजिटल से ये जो है फंक्शन करने लगेगा। और उसके बाद ईमेल आईडी आप डाल ही देंगे, जो सबसे पहले जिसकी बात की थी, ये चीजें जो रिक्वायरमेंट्स हैं। जी सर। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिटेल्स चाहिए होंगी, ये सब आपके डिटेल्स हैं। तो अभी जो मैंने किया है वो आप कर सकते हैं, 15-20 मिनट का काम है सबको ऐड करना। उसके बाद लेजर को मेंटेन करना है, लेजर बनाना है, वो आपका काम है। वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, बाकी जो रेलवेज भी काफी इसमें लीड ले चुके हैं, तो हमें भी करना ही होगा। सब ग्रुप वाले सर ये गड़ारा से माल उठा सकते हैं क्या? हाँ, वो हेलो? आई थिंक हो जाना चाहिए, उसको अप्रूव करना होगा। उसको सब डिपो भी उठा सकते हैं। हाँ, वो जरूरी, देखिए सामान का जरूरी तो नहीं है वो हर बार मेन उसके थ्रू ही जाए। यूडीएम का इम्प्लीमेंटेशन है अगर, तो अगर डायरेक्ट जा सकता है तो आई थिंक चला ही जाना चाहिए। उसको बस अप्रूवल आपके ऑफिसर देंगे, आप इसमें वो बना के दे देंगे। जैसे कई चीजें कंसाइनी रिसीट नोटिस को भी आप बना के देंगे, लेकिन ये अप्रूवल अथॉरिटी आपके एडमिन ही रहा करेंगे। लेकिन डायरेक्ट भी जा सकता है, जैसा आप बताते हैं, सब डिपो हैं, वो भी सामान आई थिंक ले ही सकते होंगे। सर एडमिन किसी को चार्ज दे सकते हैं क्या? हेलो? एडमिन अपने ऑफिसर को चार्ज दे सकते हैं, मतलब एक सीनियर डीएन है, वो अपने एएन को वो पावर्स दे सकते हैं। पावर दे सकते हैं एडमिन, लेकिन सीनियर डीजी साहब है हमारे, सीनियर डीजी साहब है तो वो एई साहब को दे सकते हैं पावर क्या? एई सर का बना हुआ है IREPS पे। हाँ जी सर। फिर आई थिंक हो जाना चाहिए वो। ट्राई करिए ये सब चीजें। अब देखिए, मैं भी आपको बताऊंगा कि हो जाएगा कि नहीं होगा, जब आप करने बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा। पर आप जरूर ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर आप बताइए, फिर हम देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कोई जानकारी?